Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 8 में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर के तहत हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारे मध्य आज का पहला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे व कंप्यूटर के मध्य में संपर्क स्थापित करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में विंडोज़ होता है अथवा मोबाइल डिवाइसेस की बात करें तो आमतौर पर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी उपकरण का वह सिस्टम होता है जो उस उपकरण को एक पहचान देता है। जैसे हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में हम अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इन एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किया गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखे। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी हम अनेक प्रकार की एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, परंतु इनका यूजेस या फिर इनके जो बनावट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम एप्पल में iOS का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर में विंडोज़ के स्थान पर आजकल मैक और लिनक्स का उपयोग भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडोज़ का आविष्कार सन 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, इसीलिए विंडोज़ को हम MS विंडोज़ के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं थी तो उस समय कंप्यूटर्स में डोस का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर डोस का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें किसी भी प्रकार की पिक्चर्स अर्थात आइकन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक उदाहरण लेकर इस बात को हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपने MS वर्ड में कोई भी कार्य किया है, आप उस कार्य को सेव करना चाहते हैं, तो यह कार्य डोस में आपको CUI के द्वारा ही सेव करना होगा। CUI अर्थात करैक्टर यूज़र इंटरफेस, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए डोस में लिखना पड़ता था। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। और एक विशेष बात, इस समय तक माउस का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आइए अब बात करते हैं विंडोज़ और डोस में अंतर। तो जब हमारे पास डोस था उस समय माउस नहीं था, परंतु जैसे ही विंडोज़ का इस्तेमाल हुआ हम माउस का उपयोग करने लगे। डोस में कोई भी काम करने हेतु हमें कंप्यूटर कीबोर्ड से लिखना पड़ता था, जिसे हम CUI करैक्टर यूज़र इंटरफेस अथवा एक और नाम है इसका TUI अर्थात टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस का सहारा लेते थे। परंतु विंडोज़ में हमने UGI अर्थात यूज़र ग्राफिक इंटरफेस यानी हमने पिक्चर्स व आइकन्स के जरिए प्रोग्राम्स को ओपन करना व बंद करना सीख लिया था। इम्पोर्टेंट विंडोज़ अपडेट, आइए इस पे जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। पहला विंडोज़ अपडेट सन 1983 में आया, यहाँ से शुरुआत हुई। इसको बोला गया विंडोज़ 1.0। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपडेट आया था वो आया था विंडोज़ 95, ये 1995 में आया। उसके बाद विंडोज़ 97 आया, विंडोज़ 98 आया, विंडोज़ 2000 आया, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, विंडोज़ 2003, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और वर्तमान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ 10। अब प्रश्न उठता है कि विंडोज़ इतनी पॉपुलर क्यों है। इसके पीछे दो रीज़न है। नंबर 1 पे है मल्टीपल टास्किंग, अर्थात विंडोज़ में एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप MS वर्ड को ओपन कर लीजिए, पावर पॉइंट, एक्सेल आदि को ओपन करके ईजिली अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। नंबर 2 पे है OLE अर्थात ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर में आप टेक्स्ट एंट्री के साथ साथ पिक्चर भी ऐड कर सकते हो और एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज़ एलिमेंट अर्थात विंडोज़ के तत्व कौन से हैं। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पे जो चित्र आपको दिखाई देते हैं उसको बैकग्राउंड कहा जाता है। नंबर 3 पे है टास्क बार। टास्क बार अर्थात जहाँ पे हमारे ओपन जो प्रोग्राम है वो दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपने MS वर्ड को ओपन कर दिया
तो ओपन MS वर्ड आपका टास्क बार पर ही शो होगा। और नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है फाइल। मान लीजिए आपने MS वर्ड में कुछ भी लिखा है और उसको आपने सेव कर दिया तो वह आपकी फ़ाइल कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है। फाइल्स का समूह ही फोल्डर होता है, ठीक है। एक फोल्डर जिसमें अनेक प्रकार की फाइल्स होती हैं। फाइल्स किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती हैं, म्यूज़िक से संबंधित हो सकती हैं या फिर टेक्स्ट एंट्री से संबंधित हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसाइकल बिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विंडोज़ का। रिसाइकल बिन वह बिन होती है जहाँ पर हमारा डिलीटेड प्रोग्राम चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी फाइल को डिलीट कर दिया है, यदि आपने उस फाइल को परमानेंट डिलीट नहीं किया है तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। रिसाइकल बिन एक प्रकार का डस्टबिन होता है। और अंत में है हमारे पास एप्लीकेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर वो एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी जिनको आप इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और एक और इसके साथ बात कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आपको विंडोज़ की अनेक प्रकार की सेटिंग मिलती हैं। कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट विंडोज़ आई है विंडोज़ 10 में, और वैसे आप रन में कंट्रोल लिखकर एंटर भी करेंगे तो आपका जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप सब विद्यार्थियों को लेक्चर नंबर 8 ज़रूर पसंद आया होगा। अंत में हमारा एक प्रश्न है, आप सब लोगों को बताना है कि CUI इसका फुल फॉर्म क्या है। आपको ये उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।